नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटा से ज़्यादा समय हो गए जब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो 5वां सीट था जिस पर उपचुनाव होना था विधान परिषद का, उस सीट के परिणाम अब लगभग फाइनल स्टेज में आ गए हैं। आपको बता दें कि पूरे दिन हम कल आपको बताते रहे कि अपडेट क्या है और कैसे ये परिणाम बदल रहा है। आने वाले 2025 के मुख्य विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव कुछ विशेष होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अंतिम राउंड का जो काउंटिंग है वो तिरहुत में समाप्त होने वाला है और इस काउंटिंग में जिस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से और कई वर्षों से जिस तरह से एक नया ट्रेंड चल गया है बिहार में, वो ट्रेंड पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बार भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही बड़े गठबंधन जो हैं वो गठबंधन से लोगों का मोह भंग हो रहा है और लोग अपने लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस तिरहुत उपचुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इससे पहले भी कहा यह जाता है कि जब सारण में उपचुनाव हुआ था वहाँ भी उनका इम्पैक्ट देखने को मिला था, तो उपचुनाव रुपौली में भी देखने को मिला था कि रुपौली में भी इसी तरह की बातें सामने आई थी। आपको बता दें कि तिरहुत उपचुनाव को लेकर के रात भर हमारी टीम काम करती रही है और सुबह सवेरे जब हम आपसे जुड़े हैं तो हमारे पास लगभग फाइनल रिजल्ट है और इस रिजल्ट में एक बड़ी बढ़त एक बार फिर से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने लिया है। और ये उम्मीदवार भले ही जनसुराज का नहीं हो, लेकिन इनके बयानों से साफ नज़र आता है कि इनका रुझान किधर है। आपको सीधी तौर पर बता दें कि जो खास करके ये दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ थे, यहाँ तक कि उनके जो करीबी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने तो दावा ही कर दिया था कि यहाँ कोई टक्कर में नहीं है और अभिषेक झा की जीत होनी है। वो अभिषेक झा चौथे नंबर पर 10,316 मतों के साथ फेंका गए हैं। इतना ही नहीं, तीसरे स्थान पर आई है राष्ट्रीय जनता दल और उनके गोपी किशन जो हैं 11,600 मतों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं आपको बता दें कि जो दूसरे नंबर पर हैं वो जनसुराज के हैं डॉक्टर विनायक गौतम, जिनको 12,467 मत मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि जो नंबर 1 पे हैं बंशीधर ब्रजवासी, ये शिक्षक नेता हुआ करते थे और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, नीतीश कुमार के शिक्षा नीति को लेकर के लगातार और शिक्षकों को लेकर के ये मुखर रहते हैं, शिक्षक नेता के रूप में जाने जाते थे। बंशीधर ब्रजवासी ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इन्होंने 23,003 मत प्राप्त किया है। ये 9वें राउंड का जो मतगणना है उसकी बात हम बता रहे हैं, उसकी आदतन स्थिति जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावे आपको बताएं कि 5वें नंबर पर राकेश रोशन है जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, 3,920 मत है। संजय कुमार है 4,932 मत लेकर के आए हैं। अरविंद कुमार विभाग 299 और इसके नीचे सभी लोग जो 18 उम्मीदवार हैं वो हैं। अब तक जो गिनती हो गई है उसमें वैध मतों की संख्या है लगभग 70,000 के आसपास और इनवैलिड मतों की संख्या 6843 है। कुल 75,886 मतों की गिनती हो चुकी है। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो प्रथम वरीयता के आधार पर ही बढ़त प्राप्त कर लिया है बंशीधर ब्रजवासी ने, जिनको डार्क हॉर्स भी कहा जा सकता है। बंशीधर ब्रजवासी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान अपनी इस जीत का जश्न जो मनाया और जिस तरह से वो जीत का श्रेय दे रहे हैं जनसुराज को, उनका साफ कहना है कि जिन लोगों को भी अब इस सरकार और इस तरह के गठबंधनों से निजात चाहिए, आज़ादी चाहिए, उन्हें जनसुराज की तरफ निश्चित रूप से देखना चाहिए। क्योंकि जनसुराज जो बात कर रहा है वो पलायन रोकने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, समाज में समरसता की बात कर रहा है और हर समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जनसुराज के तरफ से बंशीधर ब्रजवासी का झुकाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उनको डार्क हॉर्स कहा जाता है और पहले भी प्रशांत किशोर जिस तरह से चुनाव रणनीति बनाते रहे हैं, इस रणनीति में वो पास नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने विनायक गौतम को घोषित रूप से उतारा था, वहीं अघोषित रूप से बंशीधर ब्रजवासी जनसुराज का और प्रशांत किशोर का जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2025 के मुख्य चुनाव में क्या कुछ होने वाला है।
पूरी रात हमारी टीम ने आपको अपडेट दिया है और हम अब लगभग फाइनल अपडेट आपको दे रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है उसमें एक कहा जाए तो जीत के तरफ बढ़ने वाला बढ़त प्राप्त कर लिया है बंशीधर ब्रजवासी ने और लगभग उनकी जीत पक्की हो गई है। सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट देने और घोषणा करने की ज़रूरत है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और ख़ास करके तेजस्वी यादव के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और आने वाले चुनाव में उन्हें सोचना होगा कि आगे विधानसभा के चुनाव में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। पूरी तरह से आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि पूरी कहानी पलट गई है। इस पलटी हुई कहानी को लेकर के यदि आप देखें तो तिरहुत का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नीतीश और तेजस्वी विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से मान के चलिए कि उनका पैकअप हो गया है। तेजस्वी का पैकअप तो 4 सीटों के उपचुनाव में विधानसभा के ही हो गया था। अब नीतीश कुमार का भी जो चौथे नंबर पर ठेला गए हैं उसके बाद से उनका भी लगभग पैकअप तय मान के चलिए। तिरहुत में बड़ा उलटफेर हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बयान दिए हैं उसके अनुसार साफ लग रहा है कि जनसुराज ने हार कर भी ये चुनाव जीत लिया है। देखना होगा कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।